अब मैथ्स के साथ साथ होगा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे डाउट्स का सफाया हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400 पर या फिर हमारी ऐप डाउटनेट पर। कमिंग सून। हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे आप जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं इन सभी के बारे में, और क्या वहाँ की जेईई एडवांस क्रैक करने के बाद में जो उसकी फ़ीस होती है उस बारे में। क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो ये बात करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक स्टेप यहाँ पे समझा देता हूँ कि पहले का सिस्टम और अब में थोड़ा सा फर्क आ गया है। कि पहले आपको पता है जेईई मेंस होता था, है ना, और उसमें जो सेलेक्ट होते थे बच्चे वो जेईई एडवांस देते थे। बट लास्ट ईयर से एक थोड़ा सा नया चेंज हो गया है कि अब जो है आपका दो जेईई मेंस होते हैं, एक आपका जनवरी में होगा और एक आपका अप्रैल में होगा। फिर इन दोनों जनवरी और अप्रैल के एग्जाम्स को कंबाइंड करके आपकी एक नई रैंक लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो अब जो आपकी जो रैंक लिस्ट निकलती है, इस रैंक लिस्ट के बेसिस पे आपके एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो यार अभी तक तो ऐसा होता था कि जो टॉप 2.25 लाख स्टूडेंट्स होते थे, सॉरी 2.25 लाख स्टूडेंट्स, उनको क्या होता था, वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते थे, या फिर आप अपने स्टेट या उसके एग्जाम के टॉप 25 परसेंटाइल में आ जाओ, ऐसी एक कंडीशन होती थी। अब लेकिन क्या है, अभी भी ये चीज़ तो सेम है। जैसे इसमें कुछ सीट ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज रिजर्व रहती हैं, वो एक अलग है कि हाफ सीट्स नॉर्मल अनरिजर्व रहती हैं, हाफ रिजर्व रहती हैं। तो थोड़ा कैटेगरी रैंक का वो होता है कि आपको अपनी कैटेगरी की स्पेसिफिक सीट्स में आना होता है। तो जो बच्चे उनमें आते हैं देन वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जेईई मेन का तो सबको पता है कैसा होता है। आपका 3 आवर का एग्जाम होता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, टोटल 360 मार्क्स होते हैं, -1 होता है। तो आप -90 to 360 स्कोर कर सकते हो। तो इनमें जो बच्चे आते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे 140 150 प्लस स्कोर कर लेते हैं वो आराम से जेईई एडवांस दे देते हैं। लेकिन इस बार एनटी आया तो थोड़ा सा मार्क्स में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। कई बार इजी था, डिफिकल्ट था, तो थोड़ा इस बार अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब जेईई एडवांस के पेपर में कभी कोई चेंज नहीं होता, ये पिछले 8-10 साल से अपना सेम चला आ रहा है। हाँ, इसमें क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। आपका एक पेपर होता है मॉर्निंग 9 to 12, 9:30 to 12:30 भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा होता है 2 to 5, ये 2:30 से 5:30 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। ये 2 पेपर होते हैं। हर पेपर में आपका, अब देखो चेंज क्या होता है, अब ये समझना है यहाँ पे। जेईई मेन में आपका एक सिंपल सा सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है कि एक ही करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, यहाँ पे आपके पास मैच द कॉलम भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, इंटीजर टाइप भी होते हैं। और मतलब इंटीजर टाइप के साथ साथ इंटीजर में ही क्या बोलते हैं, डेसिमल वाले इंटीजर भी हो सकते हैं कि 71.47 तक आंसर है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। अगर आपकी जेईई मेन की डिफिकल्टी लेवल x होती है तो जेईई एडवांस की 2x तो होती ही होती है। और कट ऑफ बात करें तो 50% मार्क्स जहाँ जेईई मेन में ओके होते हैं, जेईई एडवांस में वो आपको आईआईटी में सीट दिला देते हैं। तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल का बहुत बड़ा फर्क होता है। एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने बोला 9 से 12, 2 से 5 दोनों में इसी तरीके का होता है। किसी में हो सकता है मैच द कॉलम आए, किसी में कॉम्प्रहेंशन आए, किसी में इंटीजर टाइप आए, किसी में सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शनल मार्किंग होती है, कई बार मैच द कॉलम में या इसमें -2 मार्किंग होती है। तो ये सब अलग अलग आईआईटी अपने अनुसार बनाती है। मार्क्स आपके कई बार 529 भी आ जाते हैं और कई बार 360 भी रहते हैं। ऐसे पिछले कुछ बार से 360 में ही हो रहा है, पहले 520 भी गया है। तो इस तरीके का चीजें देखने को मिलती हैं। एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा वेरिएबल रहता है कि आईआईटीज जैसा मन चाहे वैसा बना सकती हैं, बस पैटर्न थोड़ा सा सेम रहता है, मार्किंग स्कीम ऊपर नीचे हो जाती है। अब बात आती है फीस की। तो यार 2-3 चीजें आती हैं यहाँ पे। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म की फीस अराउंड 1000 to 1200 के बीच में ही रहती है, या 1000 to 1400 होगी, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो फॉर्म की फीस इतनी होती है। इसके बाद सबसे बड़ा बच्चों का भी एक डाउट रहता है कि यार आईआईटीज की फीस बढ़ गई है। ऑब्वियसली बढ़ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं अगर आप नॉर्मल बीटेक कोर्स कर रहे हैं, और आपका हर सेमेस्टर का 80K की फीस रहती है। तो मींस आप पर ईयर 5.6 मतलब पर डिग्री 5.6 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर होता है। इसके अलावा हॉस्टल इसमें इंक्लूडेड होता है आईआईटीज में, ठीक है।
अब बच्चों को लगता है कि इतना हम कहाँ से लाएंगे, ये है वो है, और भी ज़्यादा कई जगह पे शायद 80 के से और भी ज़्यादा बढ़ गया, आई थिंक अब 90 या कुछ हो गया है। तो वो सब चीज़ों के लिए ना परेशान होने की बात नहीं होती। फीस अगर आप देखेंगे तो लोन वोन होकर के आराम से पूरा हो जाता है, लोन मिल जाता है, एजुकेशन लोन मिलता है, इसलिए आपको किसी चीज़ की वो जरूरत नहीं होती है, एजुकेशन लोन मिलता है। तो अभी जो नए बच्चे गए होंगे उन्होंने ले भी लिया होगा, और आने वाले बच्चे जिनके थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है ना, पहले घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आईआईटी पहुंच तो जाओ, पहुंचने के बाद में आपको आराम से वहां पे क्या होगा, सीट मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन लोन से सबका अच्छा हो जाता है, और उसके अलावा स्कॉलरशिप भी बहुत सारी है, इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो फीस इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि आपका जो ये पूरा पैटर्न समझना कि जेई मींस में पहले बहुत अच्छा करना जरूरी है, तब जेई एडवांस की बारी आएगी। आपके पास बहुत टाइम रहेगा, अप्रैल के बाद में आपका जो जेई एडवांस का एग्जाम होता है वो मई एंड में होता है, विच इज अराउंड, अगर मैं बोलूँ तो 18 से 25 मई के बीच में होता है, पिछले 2-3 साल से इसी अराउंड होता आया है। तो काफ़ी लेट होता है, आपके पास आराम से काफ़ी टाइम होता है मेंस के बाद में पढ़ने के लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात करी पूरी जेईई एडवांस एग्जाम के बारे में।